गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हम आज कृतिका का सेकंड लेसन करेंगे, जॉर्ज पंचम की नाक। देखो बेटा, आपने ये लेसन स्कूल में मैंने आपको पढ़ा दिया था। हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? उत्तर है, हमारा देश चाहे पिछले अनेक वर्षों से स्वतंत्र हो चुका है, पर यहाँ अभी भी मानसिक गुलामी का भाव विद्यमान है। सरकारी तंत्र अपने देश की मान मर्यादा की रक्षा करने की अपेक्षा उन विदेशियों के तलवे चाटने की इच्छा रखता है जिन्होंने लंबे समय तक देशवासियों को अपने पैरों तले कुचला था, उन्हें परेशान किया था, देशभक्तों को अपने जुल्मों का शिकार बनाया था। सरकारी तंत्र की चिंता और बदहवासी का कोई कारण नहीं था, पर फिर भी वह परेशान था। उसे देश की जनता और देश की मान मर्यादा से अधिक चिंता उस पत्थर की नाक की थी जिसे आंदोलनकारियों ने अपने गुस्से का शिकार बना दिया था। इससे सरकारी तंत्र दूरदर्शिता, संकुचित सोच और जनता के पैसे के अपव्यय के साथ साथ अखबारों में छपने की तीव्र इच्छा प्रकट होती है। उनकी गुलाम मानसिकता किसी भी दृष्टि से सराहनीय नहीं कही जा सकती। तो बेटा, आप समझे होंगे इस आंसर को कि बदहवासी और उनकी चिंता का कारण बना हुआ था और जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि क्या आंदोलनकारियों ने गुस्से में उनकी तोड़ दी थी मूर्ति की नाक। आपको लेसन में ये बताया गया था कि जो आंदोलनकारी थे, जो उसके खिलाफ थे, तो वो क्या है, उन्होंने गुस्से में मूर्ति की नाक को तोड़ दिया था। परंतु क्या, जो उसके गुलामी के शिकंजे में अभी भी जकड़े हुए हैं, वो उसकी नाक को दोबारा लगाने की चिंता करते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण क्या था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? उत्तर है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण रानी के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र थे, जो उसने हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर पहनने थे। दर्जी की परेशानी उसकी अपनी दृष्टि से तर्कसंगत थी, तो जाहिर सी बात है उसकी अपनी तरफ से तो तर्कसंगत होगी कि वो दर्जी है और उसको कोई ड्रेस बनानी है और उसके बारे में वो चिंता करेगा। हर व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य को सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत करना चाहता है ताकि वह दूसरों के द्वारा की जाने वाली प्रशंसा को बटोर सके। एलिजाबेथ उस देश की रानी थी जिससे उन देशों पर राज्य किया जा सके, और जहाँ वह दौरे के लिए पधार रही थी, हर व्यक्ति की दृष्टि में पहली झलक शारीरिक सुंदरता और वेशभूषा की होती है। आप सबको पता है ये बात। उसी से वह बाहर से आने वाले के बारे में अपने विचार बनाने लगता है। इसलिए दर्जी रानी के लिए अति सुंदर और उच्च स्तरीय वस्त्र तैयार करना चाहता था। ध्यान दीजिए, उच्च स्तरीय, यानी कि वो रानी है, अब रानी है तो उच्च स्तरीय वस्त्र पहनेगी। ठीक है। उसकी परेशानी तर्कसंगत और सार्थक थी। थर्ड क्वेश्चन है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के कारण के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? जब उत्तर है, जब रानी एलिजाबेथ ने 3 देशों की यात्रा में सबसे पहले हिंदुस्तान आने का निश्चय किया, तो तत्कालीन सरकार प्रसन्नता और उत्साह से भर उठी होगी। उनके मन में नई दिल्ली की शोभा के माध्यम से सारे देश की झलक दिखा देने का भाव उत्पन्न हुआ होगा। नई दिल्ली की वे सड़कें जो धूल मिट्टी से भरी रहती थी, उन्हें अच्छी तरह से साफ करके संवारा गया होगा। उनकी टूट फूट ठीक हो की गई होगी। जगह जगह बदनवार और फूलों से सजे स्वागत द्वार लगाए गए होंगे। रानी के स्वागत में बड़े बड़े बैनर और रंग बिरंगे बोर्ड तैयार किए गए होंगे। सड़क किनारे उगे झाड़ झखाड़ काटे गए होंगे और घास को संवारा गया होगा। ना जाने कहाँ कहाँ से फूल पौधों के गमले लाकर सजा दिए गए। ठीक है। ये भी आपको बेटा पता है। ये जो थर्ड क्वेश्चन है कि जब भी कोई हमारे भारत में, हिंदुस्तान में या शहर में कोई भी आता है तो इस तरह के काम किए जाते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। पहला है, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आप क्या विचार है, आपके क्या विचार हैं? उत्तर है, चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों के बारे में पत्र पत्रिकाओं में छपे वर्णन से सामान्य लोग उन तथाकथित बड़े लोगों के निजी जीवन की शाब्दिक झलक पा सकते हैं, जिसके बारे में वे ना जाने क्या क्या सोचते हैं। जिस जीवन को वे नहीं जी सकते, निकट से देख नहीं सकते, शब्दों और तस्वीरों के माध्यम से उन जीवन शैली का एहसास तो कर ही सकते हैं। इस प्रकार की पत्रकारिता में कुछ भी अनुचित नहीं है। पत्रकारिता का जो उद्देश्य है, पत्रों के माध्यम से वे पूरा करते हैं। सेकंड उसने पूछा है, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? इस तरह की पत्रकारिता आम जनता को केवल चर्चित हस्तियों के बारे में सतही जानकारी ही प्रदान नहीं करती, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है। युवा वर्ग तो उनके जीवन स्तर से प्रभावित होकर वैसा ही करना चाहता है जैसा वे करते हैं। कभी कभी ऐसा करते हुए कई युवक गलत मार्ग की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। अधिक धन न होने के कारण वे अनुचित तरीके से धन प्राप्त करने की चेष्टा करने लगते हैं और अपराध मार्ग की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने सारे देश के पर्वतीय स्थलों का भ्रमण किया, पत्थरों की खानों को देखा। इससे पहले पुरातत्व विभाग से यह जानने की कोशिश की गई कि मूर्ति कहाँ बनी है, कब बनी है और किस पत्थर से बनी है। मूर्ति जैसा पत्थर ना पाने के कारण देश भर के महापुरुषों की मूर्तियों की नाक उस मूर्ति पर लगाने का प्रयत्न किया, लेकिन सभी मूर्तियों की नाक लंबी होने के कारण ऐसा नहीं हो सका। देखिए, ये सारे प्रयत्न बताए गए हैं। पहले उसने पत्थर की खोज की, कहाँ बनी, पहले देखा वो कौन से पत्थर से बनी है, फिर सबकी नाक से मिलाया गया। ठीक है, उसने अपनी हिम्मत बनाए रखते हुए अंत में जॉर्ज पंचम की नाक की जगह देशवासियों में से किसी जिंदा नाक लगाने का प्रस्ताव रखा। अंत में देखो उन्होंने क्या किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया, और इसे स्वीकार भी कर लिया गया, जिंदा नाक लगाने का प्रस्ताव जो रखा गया। उसने इंडिया गेट के पास तालाब को सुखाकर साफ किया, उसकी रवान निकलवाई और ताज़ा पानी भरवाया ताकि जिंदा नाक लगने के बाद सूख ना पाए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए जो मौजूदा व्यवस्थाकारी पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं और सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे कथन छांट कर लिखी है। ये क्वेश्चन बेटा करने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन एक बार पढ़ लें, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, और देखते देखते नई दिल्ली में काया पलट होने लगा। अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। दिमाग खरोंचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। जैसा भी हो, यह काम होना है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हैं जो इसके, ये इम्पोर्टेंट हैं सभी, ये करने आपको ज़रूरी हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो इसके क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा, इनको लिखना और याद करना। ओके।